अस्सलाम वालेकुम। सही है। तो ये जो एरर दे रहा है ये हमें मल्टी डुप्लेक्स, इसके लिए ना आपको एक चीज़ करनी होगी, इसको ट्रू करना होता है बस। ओ सॉरी, ओपन हो जा भाई। इसमें आपको इसको ना ट्रू लगा दोगे आप, ये जहाँ जाकर ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग ढूंढोगे और उसके अंदर हम ये लगा देंगे। एक तो डिपेंसिटीज में ये लगा देंगे भाई, ओपन कॉपी हो जा। ये डिपेंसिटीज में ये लगाते हैं आप, और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में ये मल्टी कॉन्फ़िग, ये आप कहाँ लगाएंगे, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट नेट, उसके अंदर लगा देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन की डिशेस पे काम कर रहे थे कि डिश ऐड हो स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक ट्राई किया, ऐसे कितने जिनका एरर आया या कोई इशू आया, ऐसा कोई है जिसने ट्राई किया है? ट्राई नहीं किया? अच्छा, एक दिन में नहीं होता है यार, तो कोशिश करें ना। फिर एरर्स आएंगे तो लाजमी ग्रुप पे फिर पूछिएगा जो भी इशू हो। तो हम इस ऐप को रन कर लेते हैं, और याद रखिएगा आपका हैकाथॉन सिर्फ 9 घंटे का, वो सुबह 9 से शाम 9 तक होगा। तो उसमें इतनी तेज स्पीड होनी चाहिए, आपकी यूआई, साइन अप, स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन पेज, ड्राइवर, बॉटम नेविगेशन बार, ये लगी होनी चाहिए, ये सब, और ऑटो लॉगिन वाला काम होना चाहिए, ताकि जो मेन आपको यहाँ पे असाइनमेंट मिले, जो मेन काम मिले सिर्फ वो। ऐसा ना हो कि उस दिन हम बैठकर साइन अप पेज को डिजाइन कर रहे हैं, लॉगिन पेज डिजाइन कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अलग से आज जाके बनाओगे, उसमें साइन अप कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, फायरबेस कनेक्ट कर लोगे, और उसको साइड पे रख दोगे। सिर्फ हर रोज सिर्फ उसको रन करना है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो एरर सॉल्व करने हैं। और ताकि जिस दिन हैकाथॉन होगा उस दिन हम डायरेक्ट उसका टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ बैठ के हम साइन अप का पेज बना रहे हो या लॉगिन का पेज बना रहे हो, क्योंकि मेन चीज आपको आखिरी दिन ही बताई जाएगी कि भाई आपने ये, आप आओगे आपको बताया जाएगा ये आपने बनानी है। भैया मोबाइल यूज नहीं करना, कौन है मोबाइल यूज कर रहा है? लास्ट क्लास में ही बोला था भैया, लास्ट, समझ नहीं आ रही यार, कैसे चलेगा? हाँ, एक तो फ्लटर का कोर्स भी ऐसा है कि मोबाइल पर रन हो रहा है, अब नहीं भी हो रहा तो भी मोबाइल पर रन हो रहा है, इससे अच्छा है वेब एंड मोबाइल। वेब एंड मोबाइल इजी है या ये इजी है? ये इजी है। हाँ, ये है कि इसमें एक साल थोड़ी ही लगता है, वो तो बहुत लंबा कोर्स है। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में डिशेस तक काम कर लिया था, और उसमें याद रखिएगा उसमें भी दो ही पैनल होंगे, जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसमें भी दो ही पैनल होंगे। जितना जितना काम होता जा रहा है इसको एक अलग से बना के रखो, ताकि आखिरी दिन वो सब काम हमने किया हो। अच्छा, तो अब हम ऐड करके देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक काम कर लिया था। इमेज पिक करनी है, तो इमेज पिक करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने पेजेस ओपन करेंगे। आपके पास फंक्शन पेज होगा एडमिन वाला। सर समझ नहीं आ रही तो ये मेरी गलती है, सिस्टम की नहीं या कीबोर्ड की नहीं।
अच्छा नहीं, उसकी भी गलती नहीं है, वो भी समझ नहीं आते, हमारी गलती है। अच्छा, तो यहाँ जाकर आपने डिश डेटा के नाम से एक फाइल बनाई थी हमने, डिश डॉट डाट। यहाँ पर आपने इमेज पिकर के लिए ओपन इमेज गैलरी कुछ लिखा था, सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम गैलरी। इस पर हमने क्या करना है, एक अलग से कंट्रोलर के अंदर जो हमने डिश कंट्रोलर का बनाया है, एडमिन के अंदर एक डिश कंट्रोलर का मेथड बनाया है, इधर जाकर एक नया मेथड बना देंगे, सिलेक्ट इमेज। और इधर जाकर अब क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक पैकेज यूज किया था, इमेज पिकर फ्लटर, तो इसमें इसने हमें लास्ट क्लास के अंदर हमें, भाई मोबाइल साइलेंट पे कर लें लाजमी। पिकर डॉट पिक वीडियो, या अच्छा यहाँ बताते हैं, सही है। सबसे पहले आपने इसको एक इंस्टेंस इसका बना दिया, सबसे हमने यहाँ पर आकर पहला इंस्टेंस बना दिया, इसका पैकेज को इंपोर्ट करा लिया, हमारा पिकर के अंदर इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ मेथड आएगा const फाइल इक्वल टू पिकर डॉट यहाँ पे हमें एरर क्या दे रहा है, बोल रहा है भाई अच्छा एक्स फाइल आएगी। एक्स फाइल, और यहाँ जाके सोर्स, हम ये सोर्स पीछे से मंगाएंगे कि भाई अब ये सोर्स कैसी होती है, इमेज सोर्स डॉट कैमरा या इमेज सोर्स डॉट गैलरी। तो हम जो भी सोर्स देंगे ये वहां से पिक्चर ओपन करेगा और सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे जाके आपके पास कंडीशन है कि इफ अगर पिकर इज नॉट इक्वल टू नल, इफ अगर फाइल नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं होती तो प्रिंट करा देना हमें फाइल को। अब हम ये मेथड अपने पास कॉल कर लेंगे डिश डॉट डार्ट के अंदर, यहाँ जाकर तो पहले हमने डिश कंट्रोलर मंगा लिया, डॉट सिलेक्ट इमेज, और यहाँ जाके इमेज सोर्स डॉट कैम और सॉरी डॉट गैलरी। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और गैलरी पे क्लिक करते हैं, तो हमारा गैलरी ओपन हो गई, सिलेक्ट हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर इसने फाइल सिलेक्ट करा दी होगी, आ गया इंस्टेंस ऑफ फाइल। जब फाइल सिलेक्ट होती है ना तो बाय डिफॉल्ट उसकी टाइप एक्स फाइल टाइप होती है, जो भी फ्लटर के अंदर टाइप सिलेक्ट हो रही होती है। अब मुझे इसका पाथ निकालना है, तो डॉट पाथ, पाथ के अंदर क्या है कि वो फाइल की लोकेशन क्या है। जैसे ही मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास अब फाइल की लोकेशन आ गई होगी कि भाई आपकी फाइल ये स्टोर है, तो आपने वो उठा के रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ जाकर var image इक्वल टू, ये आपने दे दिया,
और इधर जाकर आपने बोला डॉट इक्वल टू फाइल डॉट पाथ, और यहां जाके आपने अपडेट मार दिया। और अब क्योंकि इस इमेज को हमें शो करवाना होगा, तो इमेज को शो करवाने के लिए जहां पर आपने ये इसका कैम वो लिया हुआ है, कंट्रोलर लिया हुआ है, जस्टन डिटेक्टर के बाद ये वाली, यहां पर आप कंडीशन मारोगे, अगर डिश कंट्रोलर डॉट इमेज इक्वल टू खाली होती है तो आप ये दिखाना, खाली ना हो तो फाइल तुम्हारे पास इसके लिए हम क्या दिखाते हैं, फाइल इमेज दिखाते हैं या फाइल एसिड? डॉट फाइल दिखाते हैं, चेक करते हैं इसको, क्योंकि कोई चीज भी आपको याद नहीं रख सकती भाई। और आप यहाँ जाकर हम जब हमने यहाँ पे काम किया होगा फ्लटर फायरबेस के अंदर, फ्लटर ओथ के अंदर, लिब में जाकर कंपोनेंट लॉगिन, नहीं इसमें सिर्फ हमने लॉगिन का काम किया था, स्टोरेज वाले के अंदर हमने किया होगा मेरे ख्याल इसके अंदर नहीं है। हम यहाँ जाते हैं यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ जाकर हमने स्क्रीन्स ऑथ के अंदर होगा क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ जाके इसने फाइल पिक करवाई, और अच्छा फाइल डालते वक्त इसने फाइल लिखा है, सही है, फाइल बना दी, और इसको शो कहाँ पे करवाया इसने, अगर नल हो तो ये, नहीं तो फाइल इमेज के अंदर। तो हम यहाँ जाते हैं, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर जब ये सेट होगी तो फाइल में डाल देंगे इसको, और इसको पहले तो इंपोर्ट करना होगा .io से,
और इसको आपने यहाँ से जाकर न लेबल बना दिया। यहाँ पे आके न लेबल हो गया। यहाँ पर आके आपने बोला फाइल सर्कुलर अवतार के अंदर बैकग्राउंड इमेज पर फाइल इमेज ये यहाँ से हटाते हैं। अगर ये हो तो ये चलाओ, और उसके बाद यहाँ से ये हटा दो। और यहाँ जाकर फाइल इमेज डिश कंट्रोलर डॉट इमेज। तो अब आपने क्या किया भाई, अगर आपके पास फाइल कंट्रोलर में कोई भी इमेज नहीं होती, अगर वो इमेज खाली है तो ये पिक्चर दिखाना। अगर इमेज सिलेक्ट हो गई है तो जो फाइल सिलेक्ट हुई है वो दिखाना। तो अब हम देखते हैं। तो पहले तो एरर आ गया है, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। बोल रहा है नल, क्योंकि इसको इक्वल टू हम यहाँ रोकेंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग भी नहीं है। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ रहा है, नल। तो आपने अब इक्वल टू स्ट्रिंग नहीं लगाना, क्या लगाना है, नल। अगर नल हो तो अब ये कर दो, नल नहीं हो तो आप ये कर दो। तो अब क्या ये आ गई। अब यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट की, जो पिक्चर सेलेक्ट की होगी वो वहां पर लग गया। अच्छा, उसके बाद देखिए इसको बंद करते हैं। और यहाँ से आपने क्या करना है कि जैसे ये सिलेक्ट हो जाए, इसके सिलेक्ट होने के बाद नेविगेटर डॉट पॉप मार देना, ताकि वो जो ओपन है डायलॉग बॉक्स वो क्लोज हो जाए। तो अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने सेलेक्ट फ्रॉम पिक्चर किया, ये सिलेक्ट किया तो वो पिक्चर वहां पर जाकर सेट हो गई। और यहाँ से आपने टी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने कुछ भी नाम दे दिया। अब ऐड डिश करते वक्त सबसे पहले तो इस पर कंडीशन लगनी चाहिए कि इमेज है या नहीं। उसके बाद कंडीशन दूसरी होगी कि क्या इसका नाम खाली तो नहीं है। तीसरी ये कंडीशन होगी कि यहाँ पे डेटा है या नहीं। नहीं, अभी वहां पे सेव नहीं हो रही। अभी हम इसको सेव कराएंगे। मतलब जब वो अपनी इसको ऐड करेगा ना, तो अभी तो ये सिर्फ जो यूजर फ्रंट एंड पे उसको दिखाई जा रही है कि भाई ये आपकी पिक्चर है। अब हाँ, ताकि सिर्फ उसको दिखाई है। अब हाँ, अभी नहीं हो रही, अभी करेंगे तो हो जाएगी। ऐसे ही करेंगे। मतलब ये इमेज, अब वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जाकर आप एक कंडीशन बनाओगे चेक डेटा की। आपने बोला ऐड डिश। ऐड डिश में अब हमने वो कंट्रोलर जो भी बनाए थे, अब हमने एक तो ये वैल्यू उठानी है, ये हमें यहीं से मिल जाएगी, ड्रॉप डाउन वैल्यू। अजान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा, तो आपने यहाँ पर जाकर एक अलग से फंक्शन बना लिया ऐड डिश के नाम से। अब इसमें आपने कंडीशन मान ली, अगर इमेज इज नॉट इज प्रधान हो जाए, स्टार्ट करता हूँ। अच्छा भाई, तो आपने यहाँ पर जाकर यहाँ पे कंडीशन लगा ली, अगर इमेज खाली हो तो एरर भेजे कि भाई प्लीज सिलेक्ट दिस इमेज। अगर उसकी कैटेगरी की क्योंकि हमें कैटेगरी की चाहिए, उसके नाम से नहीं है कि राई सिलेक्ट की या टी सिलेक्ट की है, तो ये शो करे प्लीज इंटर कैटेगरी। अगर डिश का नाम एम्प्टी हो तो शो करे डिश नेम। अब हम अगर कुछ भी नहीं दे रहे, अच्छा इस फंक्शन को पहले तो हमें कॉल करना होगा। कॉल कहाँ पे करेंगे? इस ऐड के बटन पे, ऐड डिश पर यहाँ जाके डिश कंट्रोलर डॉट ऐड डिश। तो अब हमने इस पर क्लिक किया तो आ रहा है प्लीज इंटर डिश का नाम। अगर हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो हमसे वो इमेज भी मांगेगा और ये भी मांगेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट हुई पड़ी है, इसलिए उसने उसका एरर नहीं दिखाया। तो अब क्या है कि आपने बाय डिफॉल्ट क्योंकि एक एरर का विजेट बना कर रखा हुआ है, सिर्फ उसको एरर भेजना है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। एरर होगा तो रेड कलर के बॉर्डर आएंगे, एरर नहीं होगा तो इस कलर के बॉर्डर आएंगे, और ये सब हमने स्कैफोल्ड बना कर रखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे आए, अब आपने जैसे ही ऐप के अंदर इस डिश के पेज पे गए और इस पे क्लिक किया तो सबसे पहले बोलेगा भाई प्लीज सिलेक्ट डिश इमेज, क्या आप डिश की इमेज दो। यहाँ पर गए, आपने डिश की इमेज दे दी। अब बोलेगा इंटर कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी दो। आपने कैटेगरी सिलेक्ट की, अब बोलेगा डिश का नाम दो, नाम दिया, तो अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब क्या है, जब ये तीनों चीजें मिल जाए तो अब इसको डेटाबेस में ऐड करवाना है। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना भाई? फिर आपने क्या किया, आप डेटाबेस में सेट कराने के लिए सबसे पहले तो इमेज को डालना है फायर स्टोर के अंदर। तो आपने लिखा फायर स्टोर फ्लटर स्टोरेज। तो इसमें आपके पास इसके मल्टीपल मेथड हैं, हमें दो मेथड यूज करने हैं। एक तो यूज करना है डॉट पुट वाला, हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले ये बोल रहा है भाई इंस्टेंस बना लो।
तो हमने ये स्टोरेज का इंस्टेंस बना दिया। सबसे पहले आपने फायरबेस में जहाँ जाकर इंस्टेंस बना लिया और स्टोरेज को इंपोर्ट कर लिया। पहली चीज ये हुई। यूजर की हमने पिक्चर भी तो ली थी ना, हमने ये काम किया होगा मेरे ख्याल में। हाँ, अब हम पहले हम स्टोरेज क्रिएट करा रहे थे। अच्छा, हमने यूजर की पिक्चर नहीं ली थी, सही है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा, तो हमने सबसे पहले ये स्टोरेज का रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने के बाद इमेज का जो उसको फोल्डर बताया कि आपने कहाँ पे जाके स्टोर होना है। यहाँ जाके आपने नाम दे दिया भाई डिश का एक फोल्डर होगा, उसमें जाके आपने स्टोर करना है। ये आपका रेफरेंस बन गया, ये उसका चाइल्ड बन गया डिश के अंदर। तीसरी चीज आपने क्या डालनी है, अब उस चाइल्ड पे अगर कोई मल्टीपल चाइल्ड बनाने हो तो वो आप बना सकते हो। हमें क्या करना है, हमें एक तो इस फाइल का नाम चाहिए, इस फाइल का जो भी पाथ था वो चाहिए। तो हम यहाँ पर आए, एक वेरिएबल बना लिया var फाइल पाथ, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रखा। जैसे इमेज सिलेक्ट हो तो आपने बोला भाई फाइल पाथ इक्वल टू फाइल डॉट पाथ, इसका जो भी नाम है वो उठा के इसमें डाल दो, ताकि हम यहाँ पे अब हम अगर कंसोल करेंगे, सॉरी प्रिंट करेंगे इमेज पाथ को, तो ये हमारे पास इमेज पाथ दिखा देगा। अगर हम यहाँ जाते हैं, सिलेक्ट कुछ इमेज कर लेते हैं ताकि उसमें पाथ सेट हो जाए। ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये पाथ सिलेक्ट हो गया। अब जब मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एक पाथ सिलेक्ट करके दे रहा है। मुझे अब पूरे ये पाथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूजर की ये पिक्चर का ये नाम चाहिए लास्ट का। तो आपने क्या करना है, आपके पास स्ट्रिंग में सबसे पहले तो आप इसको बोलोगे भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, डॉट स्प्लिट कर दो। स्प्लिट कहाँ से करो, स्प्लिट हमने मेथड ये यूज किए हुए हैं, जहां जहां पे आपको ये मिले वहां पे स्प्लिट कर दो। अब हमने क्लिक किया तो डेटा पूरा टूट गया इन हिस्सों के अंदर। अब मुझे इसे कौन सा उठाना है, सबसे लास्ट वाला। तो आपने बोला डॉट लास्ट। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट नेम आएगा, जो उस फाइल का नाम होगा, सिर्फ वो उठा के लाएगा। सही है भाई। तो अब आपने क्या करना है, इसको उठाकर यहां से उठाया, var फाइल नेम इक्वल टू ये डाल दिया, और यहां जाके आपने बोला भाई इसके बाद ये डाल दो, और इसको क्योंकि ये बोल रहा है इंटरपोलेशन लगा दो तो हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, इस फाइल पे जाके फाइल नेम। अब आपके पास यहाँ जाके यहाँ आपने क्या करना है, पुट करना है। तो आपका मेथड यूज होगा अपलोड वाला। कौन सा मेथड यूज करना है, अपलोड वाला। अपलोड के अंदर हम निकालेंगे पुट, डॉट पुट फाइल वाला। जब आपका पाथ पूरे का पूरा बन जाएगा तो आपने यूज करना है डॉट पुट फाइल। अब ये हम कैसे करेंगे, आप इसको बोलोगे इमेज रेफरेंस डॉट पुट। अब पुट में क्या, फाइल नेम नहीं डालना, जो फाइल आपने स्टोर कराई है। फाइल कौन सी स्टोर कराई है, कहां पे स्टोर कराई है हमने, इमेज के अंदर। इमेज में है ना भाई फाइल हमारी, तो आपने यहाँ जाके इमेज दे दिया और ये इसको अवेट लगा दिया। अब ये फाइल जब पुट हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक डाउनलोड यूआरएल चाहिए होता है, ताकि हम उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करा सकें। तो डाउनलोड फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ आप लिखोगे डाउनलोड यूआरएल। ये सब कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोड नेट पे पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए। डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल, यहाँ जाके इसने पूरा बना के दिखाया होगा कि भाई किस तरह, या नहीं दिखाया। चलिए हम ये कर लेते हैं, डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल। अब ये आप कैसे करोगे, var डाउनलोड यूआरएल इक्वल टू अवेट, ताकि इस लाइन पे रोक के रखो इसको, और इमेज रेफरेंस, जो आपने ये नाम दिया, जो ये नाम दिया ये आपने इसको यहाँ दे दिया। तो अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड यूआरएल गेट हो रहा होगा।
हम चेक करते हैं यहाँ जाके पिक्चर, अच्छा पिक्चर सेलेक्ट है, ऐड डिश करते हैं, तो ये हमारे पास बोल रहा है भाई आपके पास नो ऑब्जेक्ट। ये एरर क्या है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि आपने फायरबेस में स्टोरेज अभी तक ओपन नहीं किया हुआ। तो आपको फायरबेस में जाकर स्टोरेज को ओपन करना होगा, तभी आप यूज कर पाओगे। तो आपने यहाँ फायरबेस लिखा, फायरबेस में ई कॉम पे चले गए। ई कॉम में जाने के बाद, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ देख रहे हो ऑथेंटिकेशन है और फाइल स्टोर है, बिल्ड में जाकर आपने किसको ओपन करना है, स्टोरेज को। ये सब काम पहले किया हुआ है ना भाई, सही है। ऐसा तो नहीं कि हम स्पीड में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना भाई, सही है। तो आपने यहाँ पे टेस्ट मोड दे दिया, डन कर दिया। अच्छा, एपीआईज में हमें ये कुछ भी नहीं करना होता। एपीआईज में सिर्फ हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है और यूज करनी है बस। अगर आपको यहाँ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कोड, ये डायरेक्ट आपके पास, एक मिनट, ये वाला है, देखें इसके अंदर आपके पास एक एपीआई सर्विस की फाइल है और पूरे का पूरा कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, एपीआई डॉट डाट। ये अब क्या है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक एंड पॉइंट मिल रहा है, आपको एक एंड पॉइंट मिला है। ये आपको क्लाइंट, क्योंकि आपकी जो ऐप होती है वो सी पैनल पे सही नहीं चल रही होती, क्लाइंट आपको AWS खरीद के देता है। लेकिन क्या है कि क्लाइंट को ये बहुत महंगा पड़ता है जब ज़्यादा हिट्स हो रही होती है। तो जब कंपनी में काम किया जाता है तो वो आपको अलाउ करते हैं कि भाई आप ये यूज़ करो सी पैनल वाले, ना कि AWS यूज़ करो, क्योंकि क्लाइंट बेचारा, अब क्योंकि हम तो सिंपल टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एक एक हिट के पैसे देगा, और बाद में जब ऐप लाइव होती है तो फिर वो AWS पे जाती है, और AWS के बाद में .com आ रहा होता है इजीली, ताकि आपकी सर्चिंग हो सके। अच्छा, अब देखें इसके अंदर, अगर मैं आपको साइन अप का दिखाऊं, या हम क्रिएट प्रोफाइल, ये देखें, अब क्या है, किसी भी यूजर की प्रोफाइल निकालनी है तो आपने सिर्फ क्या करना है, यूजर डॉट पार्स टोकन दिया, टोकन के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल गया, बस। ये 4 लाइनों का कोड है। एपीआई के बाद ये जो है ना फायरबेस, अगर ये आपने कर लिया तो ये तो बच्चों वाला खेल है, क्योंकि आपको एपीआई मिलेगी, आपने खुद लगाना है। यहाँ पे आप हर चीज खुद सेट कर रहे होते हो। यहाँ पे आपने फ्रंट एंड वाले नहीं, और को भी देखना है, फ्रंट एंड वाले ने कंडीशन लगानी है, सब कुछ करना है, वहां पर बैक एंड वाले ने लगा चुका होगा, आपने सिर्फ यूज करना है। तो एपीआई यूज करना बहुत इजी है, हम जब यूज करेंगे लास्ट क्लास के अंदर तो वो हमें समझ आ जाएगी कि भाई कितना आसान है बनिस्बत फायरबेस से। लेकिन फायरबेस आपका कोई भी यूजर नहीं है, और मतलब आपका पास कोई बैकएंड का बंदा नहीं है, तो आप फायरबेस यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी हम यहाँ जाते हैं, अभी क्योंकि हमने ओपन कर लिया है, तो अब इसकी पिक्चर अपलोड होनी चाहिए। हम अगेन से ऐड पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे लोडिंग लगा देंगे ताकि यूजर को ये आ गई, लिंक आ गई। तो अब जैसे ही वो ओपन हो, अच्छा हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक डिश का फोल्डर बना और उसने ये पिक्चर उठा के रख दी, जो पिक्चर आपने डाली थी यहाँ पर। तो आपके पास ये क्योंकि काम हम पहले कर चुके हैं, अपलोड करने वाला ऐसे ही है ना भाई। तो ये आपको यूआरएल मिला, अब इस यूआरएल को आपने अपने डिश वाले ऑब्जेक्ट में डालना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में डालने के लिए आप एक बनाओगे ऑब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले डिश का नेम आएगा, उसके बाद आपके पास डिश के नाम के बाद, अच्छा हमें वैसे इसका ये भी नाम चाहिए होगा, ये भी कर लेंगे, सही। डिश का नाम भी आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाएगी कैटेगरी का नाम, कि उसकी कैटेगरी का नाम क्या है। तीसरा आपके पास आएगी चीज कैटेगरी की, जैसे आपने देखें ये सब काम हमने कैटेगरी वाला किया हुआ है।
अगर किसी को ये कैटेगरी का ऑब्जेक्ट समझ आ गया ना, अब उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने यही नहीं किया ना, तो मुझे यकीन है कि ये सब ऊपर से जा रहा है। अब ऊपर से जाएगा, ये तो मजबूरी है भाई, तो आपको टाइम देना है, पहले कैटेगरी को सीखना है, फिर ये डिश की साइड पे आना। डायरेक्ट डिश सीखोगे ना तो ये अच्छा। एक चीज और तो ली नहीं, प्राइस, क्योंकि ये तो जरूरी है अब। तो हम डिश के पेज पे जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। पहले डिश के पेज में जाके प्राइस तो ऐड करें। जब यूजर ऐड करेगा तो उसको जरूरी है प्राइस। तो हम जहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाई थी ये वाली, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, एक और बना देते हैं, चेक करते हैं, दो टेक्स्ट फील्ड आ गई। अच्छा, इसके अंदर हम हिंट टेक्स्ट भेज सकते हैं, जिसके अंदर आ जाएगा इंटर डिश नेम, और नीचे वाले में डाल देते हैं इंटर डिश प्राइस। से सेम हो गया बिल्कुल। इसके कंट्रोलर, तो उसके कंट्रोलर को चेंज कर लेंगे और बीच में साइज बॉक्स दे देते हैं ताकि दोनों में स्पेस आ जाए। साइज बॉक्स हाइट दे दी 20 या 10, और ये आपने यहाँ पर भी ऐड कर दी, तो आपका स्पेस आ गया। आप डिश प्राइस आ गई, यहाँ जाकर आपने कंट्रोलर, डिश के कंट्रोलर के अंदर एक नई फील्ड ऐड करा दी, एक नया नाम दे दिया। जैसे डिश नेम दिया, इसी तरह डिश प्राइस का भी एक कंट्रोलर बना लिया और उसको स्टोर कर लिया डिश प्राइस के नाम से। सही है भाई, दो आपने ये डाल दिए। अब आप इधर आओगे, जब आप डिश के पेज पे आओगे तो आपने डिश के पेज के अंदर यहाँ डिश प्राइस दे दी, और इसी तरह एक और कंडीशन आपकी बढ़ गई, ये इस टेक्स्ट के नाम के बाद प्राइस आएगी, डिश प्राइस डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, अगर ये खाली हो तो। इसका मैसेज उठा के डाल दिया कि भाई प्लीज सिलेक्ट डिश प्राइस, के प्राइस भी डाल दो। अब हम वापसी आते हैं यहाँ पर, ये आ गया डिश का नाम, कैटेगरी नाम, प्राइस भी आ जाएगी, और आपके पास डिश की की भी आ गई। अब आपके पास डिश की जिससे आप इसको एडिट या डिलीट कर पाओगे, जो आप खुद बनाकर इसको दोगे। जैसे लास्ट टाइम हमने कैटेगरी के लिए की बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह इसके लिए भी की बनेगी, ताकि हम उसी की से इसको डिलीट और एडिट कर सकें। तो पहले हमने ये इंपोर्ट करा लिया। ये बताएं मैंने फायरबेस डेटाबेस से क्यों बनवाई, कि हम फायरबेस डेटाबेस से क्यों बनवाते हैं, क्योंकि फायर स्टोर रियल टाइम हमें बना के देता है, फायर स्टोर बना के नहीं देता। इसलिए हम की जो होती है वो किससे बनवा लेते हैं, हाँ फायर बेस से, रियल टाइम फायर बेस डेटाबेस जी। हाँ, फास्ट भी होता है बिल्कुल। अच्छा, आपने यहाँ जाकर की उठा ली और ये की इसको दे दी, ये की आ गई, यहाँ पर आ जाएगी प्राइस, डिश प्राइस, कैटेगरी की। अब देखिए आपने कैटेगरी की डाली होगी इस डिश की प्राइस के अंदर, नहीं हमने डाली है कैटेगरी की इसके अंदर, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन की के नाम से हमने एक की डाली हुई है, और उसकी वैल्यू हमने डाली हुई है ड्रॉप डाउन वैल्यू के अंदर, और डिश का नाम हमने डाला हुआ है डिश नेम। तो ये सब आपका ऑब्जेक्ट बन गया। प्रिंट पर हम अभी ऑब्जेक्ट को दिखा देते हैं और इसको अभी कमेंट करते हैं। इसको हमने कमेंट कर दिया, अब हम चेक कर लेते हैं। ये हमें बोल रहा है डिश नेम, अच्छा डिश नेम खाली है, सही है। टेस्ट
प्राइस का बोलेगा प्राइस। तो अब आपके पास डिश का नाम, अच्छा ये हमने गलत कर दिया एक चीज यहाँ पर। क्या क्या मिस्टेक है, ये आउटपुट डिश का नाम क्यों नहीं आया, ये पता नहीं क्या आ रहा है। डिश नेम में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आ रहा है। गुड, वेरी गुड, डॉट टेक्स्ट आएगा, क्योंकि जब भी कोई वो होगी ना टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड में आप ये देते हो। तो आपका डॉट टेक्स्ट आ गया, आप सेव किया। अब हम क्लिक करेंगे तो अब डिश का नाम भी आ गया, कैटेगरी का नाम भी आ गया, कैटेगरी की भी आ गई। अच्छा डिश की प्राइस हम सही देते हैं भाई, नंबर लें, बिल्कुल सही है। और आप उसके लिए कीबोर्ड भी जो सा ओपन करोगे नंबर वाला ओपन करोगे, तो ये सब आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा तो अब यहाँ पे अब हमारे पास डिश प्राइस और डिश की सब कुछ सेट हो गया। अब इसको उठा के हमें डालना है कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। सही है भाई। अब हमें डेटाबेस के लिए डालने के लिए सिंपल ये वाली क्यूरी, सबसे पहले इंस्टेंस बनेगा। पहले हमने इंस्टेंस बनाया था कैटेगरी का, अब किसका इंस्टेंस बनाना है, डिश का बनाना होगा। और किसका यार, डिश इंस्टेंस, या प्रोडक्ट नाम दे सकते हो या फिर डिश दे सकते हो। हमने बोल दिया डिश, डिशेस और डिश इंस्टेंस। यही लाइन उठा ली जो आपने लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने यूज की थी। और यहाँ जाकर आपने इसको ऑब्जेक्ट दे दिया और इसको बोला भाई डिश का इंस्टेंस उठाओ, और अवेट। और ये अब हम देखते हैं भाई हमारे पास, अब हम पिक्चर सही देते हैं। चलिए पिक्चर उसको लास्ट में देंगे सही वाली। ये ऐड हो गया, ऐड न्यू कैटेगरी। अच्छा मैसेज भी चेंज करना है, ऐड न्यू डिश। अब हम अगर अपने रियल बेस डेटाबेस में जाएंगे तो एक डिश का बना होगा और डिश के अंदर ये डेटा स्टोर हो गया। अच्छा इसमें एक चीज तो डाली नहीं, क्या नहीं डाली इसके अंदर, क्या चीज नहीं डाली भैया, स्टेटस नहीं, स्टेटस नहीं, स्टेटस अच्छा वो हमने बंद किया, डालेंगे कैसे। इमेज का यूआरएल जो सबसे मेन थी, जिस पे अभी तक हम खड़े हुए थे, जो डाउनलोड किया था यूआरएल, वो तो डाला ही नहीं हमने। तो हम यहाँ जाकर एक बनाएंगे डिश इमेज और डिश का यूआरएल। तो अब हम पहले तो ये डिलीट करते हैं ताकि हमारे पास डिलीट हो गया। ऐड डिश पे क्लिक किया, कोई ना कोई एरर दे दिया इसने। अच्छा वो इमेज डाउनलोड हो रही है, सही है। ऐड न्यू हो गया और यहाँ जाकर अब लिंक भी आ गई इमेज की। सही है भाई। तो ये कैटेगरी की भी आ गई, कैटेगरी का नाम भी आ गया, डिश का नाम भी आ गया, डिश की भी आ गया, डिश नेम और डिश प्राइस सब आ गया। अब क्या है कि अच्छा सबसे पहले तो हम यहाँ पर जाकर सिलेक्ट करते हैं, ऑल का बटन भी इसको देते हैं। यहाँ पे जब आपने ये ऐड करवाया था डिश कैटेगरी स्टेटस, इसमें आपने बोला भाई ऑल के अंदर ऑल डेटा डॉट इंसर्ट किस इंडेक्स पे, 0 पर। तो पहले हम चेक करते हैं इसमें आता क्या है, ताकि हम उसी टाइप का डेटा डाल सकें। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑल का बटन बना सकें। जैसे राइट साइड टी है ना, इस तरह एक ऑल का बटन पहले बनाओ, जिस पे ऑल पे क्लिक करते वक्त सबकी सब डिशेज आ रही हो। तो हमारे पास इसमें से जाकर हमने 2 लिस्टें आ रही हैं, तो हमने सिंपल ये नाम उठाया, इसमें 3 चीजें आ रही हैं।
एक कैटेगरी की हम यहाँ पर आए, हमने बोला var न्यू डेटा इक्वल टू कैटेगरी की, क्योंकि इसकी कोई की नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, खाली हो जाएगी। नाम हमें शो कराना है जो कि लिखा होगा ऑल, तीसरा स्टेटस जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, और इसको हम इंसर्ट करा देंगे न्यू डेटा के अंदर। और ये यहाँ से हटाएंगे, पहले यहाँ जाएगा और उसके बाद, क्योंकि पहले इंसर्ट हो, पहले उसमें डेटा चला जाए और उसमें के बाद ये काम हो। तो अब हम एक बार पिछले पेज से आते हैं। तो ऑल आ गया, राइस आ गई और टी आ गई। अब ऑल क्योंकि हमें फ्रंट एंड पे बनाना था, ऑल हमारे पास बैक एंड पे नहीं होगा, तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑल डेटा का, जिसपे स्टेटस आपने ट्रू रख दिया, कैटेगरी की खाली और नेम, क्योंकि हमें सिर्फ नाम शो करवाना है। अब क्या करना है, आपने यहां जाकर सिंपल आपने क्या करना है कि भाई हम जिसके ऊपर क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करूं तो ऑल का डेटा आ जाए, राइस पे क्लिक करूं तो राइस का आ जाए, टी पे क्लिक करूं तो टी का डेटा आ जाए। और अभी हम एक दो कैटेगरी में और भी डेटा डाल देते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी आ जाएगा, चलिए इसको देखते हैं बाद में। अच्छा, यहाँ पे आना नहीं चाहिए। डिश का नाम दे दिया टेस्ट 1 2 3, इमेज दे दी, प्राइस 450 ऐड किया, तो ये हमारे पास एक नई डिश ऐड हो गई। ऐड न्यू डिश हो गई। तो अब ये किस कैटेगरी में हुई है, ये टी में हुई है और ये भी टी में हुई है। अब हम क्या करते हैं, एक राइस में डाल देते हैं। तो हमारे पास अब 3 अलग अलग कैटेगरीज की आ गई। अब क्या है कि भाई अगर हम यहां पर जाकर, अब मुझे क्या करना है, गेट डिशेस करनी है। ऐड तो हो गई, अब मुझे क्या करनी है, गेट करनी है। तो गेट करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, एक मेथड बनाना है। यहां जाकर आपने एक मेथड बनाया गेट डिश, जिस पर क्लिक होगा उसकी उस इंडेक्स का डेटा आपको मिलेगा। सही है भाई। अब उस इंडेक्स में हमने नाम सर्च करना है कि भाई नाम क्या होगा। इफ अगर आपने यहां बोला कि अगर इस इंडेक्स का डेटा था, अच्छा सबसे पहले तो कंसोल करते हैं और समझते हैं लॉजिक को करना क्या चाह रहे हैं। देखें, अब ये फंक्शन कॉल कहां पे होगा, जब जब जिस बटन पे क्लिक होगा उस पे कॉल होगा। तो ये बटन हमने कहां बनाए हुए हैं, ये हमने कंट्रोलर के जरिए ये बटन बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक ऑन प्रेस लगा हुआ है। अब हम बोलेंगे डिश कंट्रोलर डॉट एड गेट डिश, और यहां से क्या भेज देंगे, इंडेक्स। इस पे क्लिक किया 0 इंडेक्स, इस पे क्लिक किया 1 इंडेक्स, इस पे क्लिक किया 2 इंडेक्स। अब आपने यहां पे जाके क्या बोलना है कि भाई डेटा मुझे निकाल के दिखाओ कहां से। आपके पास एक लिस्ट होगी डिश, आपने कंट्रोलर की लिस्ट स्टोर कराई हुई है, यहां से देख लेते हैं। हमने डिश कंट्रोलर डॉट ऑल डिश के अंदर
आपने बोला भाई ऑल डिश कि इस इंडेक्स का मुझे डेटा दिखा दो, ये क्या है। तो मैंने ऑल राइस पे क्लिक किया तो राइस का डेटा आ गया। अब मुझे राइस की की उठाऊंगा और वो फायरबेस से डेटा निकाल के लाऊंगा। और टी पे क्लिक किया तो टी आ गया, ऑल पे क्लिक किया तो की खाली आ रही है। हम नाम पे भी खेल सकते हैं, कैटेगरी की पे भी खेल सकते हैं कि अगर ये होगी तो सबका सब डेटा लेके आओ, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नाम आए तो उसका लेके आओ। तो उसके लिए आपने यहां पर आकर सिंपल क्या किया, इफ अगर ऑल डिश कि इस इंडेक्स पे, क्योंकि एडमिन से गलती में से ऑल के नाम से भी एक डिश बन जाती है तो फिर वहां पे मसला आ जाएगा, फिर उसमें वो कोई डिश डाल नहीं पाएगा। तो आपके पास कैटेगरी की जो आप खुद बना रहे हो, अगर वो इक्वल टू खाली होगी, इसका मकसद वो आपकी वो है जो आप सब डेटा मंगाना चाह रहे हो। अगर कैटेगरी खाली होगी, हाँ जो सी हमने यहाँ नहीं बनाई, जब ये सेट डिश, हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल ये गेट कैटेगरी के अंदर ये बनाइए, जो ये वाली इसकी बात कर रहा है कि अगर हमारी होगी तो बाय डिफॉल्ट वो खाली होगी, तो आप सब डेटा लेके आओगे, नहीं तो आपको वो डेटा दिखाना होगा। अब हम चेक, अच्छा अब हमने क्या करना है, क्यूरी मारनी है यही वाली। देखें क्यूरी में क्या लगाएंगे, अब बहुत इजी है, कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि फायरबेस आपने इतना तो यूज कर लिया है। यहाँ बोलोगे डिश इंस्टेंस डॉट, अब आपके पास डिश का इंस्टेंस बना हुआ है डिशेस के नाम तक। अब आपने बोलना है कि भाई वो लेकर आओ, एक मिनट पहले हम यहाँ पर जाकर इसको एरर्स खत्म कर देते हैं। पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया। अच्छा अब आपने बोला वो लेके आओ जहां पर, जिस जगह पर कैटेगरी की, आपने यहां पर एक कैटेगरी की दी है जहां पर ये मैच कर जाए, कैटेगरी की इज इक्वल टू जिस डिश को हमने सिलेक्ट किया है उसकी इंडेक्स हम इसको देंगे। आ रही है समझ। और यहां जाकर आपने बोला सॉरी कंसोल नहीं, ऑल डिश डेटा। अच्छा अब देखें, अब आपके पास क्या है कि भाई आपने बोला अगर डिश खाली होगी उसको अभी छोड़ दो, जो हम मंगाना चाह रहे हैं जहां पर कैटेगरी की जिस पे हमने क्लिक किया वो, इसीलिए मैंने जब ऐड की थी तो इसमें कैटेगरी की डाली थी, कैटेगरी की इसके अंदर डाली थी, स्टोर कराई थी। अब हम देखते हैं, मैंने राइस पे क्लिक किया तो ये राइस का सिर्फ डेटा लेके आया, ओनली वो डेटा लेके आया जो राइस वाला था। अगर मैं टी पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक, या टी पे एक ही आया, हाँ टी में दो आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, राइस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब आपके पास जिस पे आप क्लिक कर रहे हो आपके पास वो डेटा आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने यहां जाकर यहां पे आप गए, सबसे पहले तो ऊपर जाकर आपने एक एरे बना लिया, जैसे आपने एक डिश के नाम से एक लिस्ट बनाई थी इसी तरह ऑल डिश के नाम से था, सेलेक्टेड डिश, वैसे इसका नाम हमने ऑल डिश गलत लिखा हुआ, वो तो ऑल कैटेगरीज थी ना भाई। चलो अब हमने सिलेक्ट डिश के नाम से एक एरे बना दिया और इसको बोला भाई जो डेटा आया है वो आपने यहाँ डाल देना है, इक्वल टू ऑल डिश। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। अब हम, और जैसे ही अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ आकर इस लिस्ट व्यू के इस कंटेनर के बाद एक और कंटेनर मार देंगे,
अब इस कंटेनर के अंदर इसको हम क्योंकि कार्ड की सूरत में देना चाहते हैं तो आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दे सकते हो, मतलब। और यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स आइटम काउंट डिश कंट्रोलर डॉट नाम था सिलेक्टेड डिश डॉट लेंथ तक चलाए और रिटर्न कर दो। अभी के लिए सिंपल या लिस्ट व्यू बना ही देते हैं, लिस्ट स्टाइल बना लेते हैं। लिस्ट स्टाइल के अंदर अभी टाइटल आ देता है। इसकी यूआई आप इजीली अच्छी से सेट कर सकते हैं ना। अभी तो हम इसको वैसे टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं भाई। अब ये फट चुका होगा क्योंकि इसको ये चाहिए, ये नहीं होगा तो अच्छा। अभी तो कुछ भी नहीं है। अब हम राइस पे क्लिक करते हैं तो राइस पे क्लिक करते ही एक आ गया। टी पे क्लिक किया एक दो आया। अच्छा इस पे क्लिक करूंगा तो एक। अच्छा ये खुद ब खुद खाली भी हो रहा है, वाह यार ये सही है। खाली हमने कहाँ करवाया? अच्छा हमने सेट करा, सही है। पूरी लिस्टें क्या की हुई है, सेट की हुई है, इसलिए उसमें पिछला डेटा आएगा ही नहीं। अच्छा अब हम एक नई ऐड करके देखते हैं कि पेज स्क्रॉल भी होता है या नहीं होता। हम ये राइस में डाल देते हैं। ये राइस के अंदर हमने डाला। एक और डालते हैं, मेरे ख्याल राइस में पहले दो थे, अब तीसरा आ जाएगा। अब यहाँ सही है, पेज स्क्रॉल नहीं ना हो रहा, इसलिए तो हम यहाँ जाकर इसको लगा देंगे किसके ऊपर, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल के ऊपर। अब क्या आपका ये, अब इसमें आपने डेटा शो करवाना है तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि डेटा आ रहा किस फॉर्मेट में। तो यहाँ जाएंगे प्रिंट डिश कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड डिशेस की ये इंडेक्स। तो हमारे पास अब देखते हैं कैसा डेटा आ रहा है। तो हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर रीडिंग के ऊपर इमेज लगाएंगे, सर्कुलर अवतार, बैकग्राउंड इमेज, नेटवर्क से इमेज आ रही है तो नेटवर्क इमेज आएगी डिश कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड डिश इस इंडेक्स पे जाकर उसके अंदर से डिश की इमेज लेके आ जाओ। सही है भाई कि आपके पास डिश की इमेज लेके आ जाएगा। ये इमेज आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ पर उसका नाम चाहिए, जो भी उसकी कैटेगरी का नाम, डिश कैटेगरी डिश कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड डिश इंडेक्स। यहाँ जाकर आपने बोल दिया डिश नेम। उसके बाद ट्रेलिंग के ऊपर आपने प्राइस दिखा दी। जब भी आपको दो बार डॉलर साइन लगाने हो, स्लैश डॉलर और फिर डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट, अब ये लगाओगे तो अब क्योंकि आप प्राइस आएगी सिलेक्टेड डिश इसकी इस इंडेक्स पे जाकर डिश की प्राइस दिखा दो। हम यहाँ जाके इसको बंद करते हैं। तो अब आपके पास ये पिक्चर्स आ गई और ये इसके नाम्स आ गए। अब इसको अगर हमें कार्ड में देना ताकि कार्ड की सूरत में आ जाए तो आप इसको, इसकी यूआई आप इजीली सेट कर सकते हो, ऐसे है ना भाई।
अब पास सिंपल ये कार्ड की सूरत में आ गया। अब जैसे ही मैंने टी पे क्लिक किया तो ये टी की वैल्यू आ गई, जैसे मैंने राइस पे क्लिक किया तो ये राइस की आ गई जी। ऑल पे बता रहा हूँ ना, अभी ऑल पे काम नहीं किया, ऑल बता रहा हूँ। अब ऑल पे क्या करना है हमारे को, सब की सब जितनी भी होंगी उसमें कोई भी वेयर की कंडीशन नहीं लगेगी। सिंपल क्या है, अब आपने ये मंगाया ना, जहाँ पे आपने गेट डिश, आपने ये उठाया, इस सबको कॉपी किया, यहाँ गया पेस्ट किया इसने, और इसके अंदर यहाँ जाके आपने बोल दिया भाई ये वेयर हटा दो, बस वेयर इसके अंदर नहीं आएगा, इसमें डॉट गेट लगा दो, बस सब की सब उठा के ले आओ। अब देखें, अब हम जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब की सब आ गई, 5 की 5। राइस पे क्लिक किया तो सिर्फ राइस वाली आ रही है, टी पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ टी वाली आ रही है जी। ऑल वाला देखें, ऑल में हमने सिंपल क्या क्या किया था कि हमने बोला भाई अगर ये खाली होगा तो इसका मतलब हमारी की है जो हमने सेट की हुई है। उसके बाद मैंने बोला भाई डिश डॉट गेट, यहाँ पर हम कैटेगरी की पर कंडीशन मार रहे थे, सिर्फ वो लेके आओ जिस कैटेगरी का मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि नहीं भाई सबका सब डेटा लेके आओ, तो आपने सिर्फ वेयर की कंडीशन हटा दी, वेयर की हटाई, डॉट गेट लगाया, जैसी होगा तो खुद तक उसको सबका सब डेटा मिल जाएगा। सही है भाई? जी जी हाँ, क्योंकि ये देखिए ना कंडीशन लगी है नीचे वाली में, वो जब जो डेटाबेस से आ रही है उसकी कैटेगरी की कभी खाली नहीं होगी। जो हम देखो मैंने जब नीचे बनाया ना, ये देखें पहले ऑल डेटा है वो पहले इसमें इंसर्ट होता है, फिर जीरो पर जाकर मेरा डेटा इंसर्ट होता है जिसमें कैटेगरी की खाली होती है। लेकिन जो डेटा डेटाबेस से आ रहा है उसमें कैटेगरी की खाली नहीं है, तो हमने कंडीशन लगाई है अगर कैटेगरी की खाली होगी तो सब डेटा लेके आओगे, अगर कैटेगरी एल्स कैटेगरी खाली ना हो तो जो कैटेगरी की आपके पास सिलेक्ट हुई है उसका डेटा लेके आओ। तो अब वो क्या करता है, जब वो ऑल पे क्लिक करेगा तो ऑल पे उसको कोई भी की नहीं चाहिए, सबका डेटा उठा के लाएगा। राइस पे क्लिक करेगा क्योंकि उसको की मिली है तो अब सिर्फ उसका डेटा लेके आएगा। टी पे क्लिक कर रहा है, उसे जो टी का डेटा आ रहा है वो उठा के ला रहा है। सही है भाई? अब इसी तरह जैसे अगर हम यहां जाकर कोई नई कैटेगरी बनाएं, बर्गर के नाम से हमने एक कैटेगरी बना दी तो हमारे पास ऐड हो गई। अब ये लाजमी हमारे पास डिश के पेज में बाय डिफॉल्ट इसका एक बटन बन जाना चाहिए क्योंकि डेटाबेस से आ रही है। अब हम यहाँ पे आते हैं इसके अंदर से, तो ऑल आ गया और सबसे लास्ट में आ गई बर्गर। अब जो और यहाँ पर बर्गर सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्योंकि ये है ना ऑल, अब आपने यहाँ पे कंडीशन मारनी है कि भाई आपने यूजर को बताना है इसके बाद, क्योंकि एल्स इफ अगर आपके पास, क्योंकि इसके अंदर की हमारे पास क्या होगी, खाली होगी, ड्रॉप डाउन वैल्यू इक्वल टू ऑल हो, ऑल तब होगी जब आपने यहां से ऑल डाला होगा। तो आपने मैसेज शो कर दिया कि भाई आप इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि ये तो ऑल वाली है ना भाई। अब हम देखते हैं, हमने ऑल सेट किया, प्राइस दी 450 रुपया दिया और यहाँ से जाके पिक्चर, अच्छा इसमें मैंने कैमरा क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा क्योंकि इसमें कैमरा ओपन नहीं होगा, तो कैमरे के अंदर आपका दे। अब ये क्या है, ऑल में सेलेक्ट नहीं करने देगा इसको, और जिसमें ये चाहेगा, अब मैंने बर्गर सेलेक्ट किया तो अब ये बर्गर में इसको ऐड करने देगा, बर्गर में ऐड हो गया। अब
अच्छा इसको भी हमें वैसे तो लोडर लगाना चाहिए कि ये भी लोडर पे आ जाए, इसको भी करते हैं। ठीक भाई ये ऐड होगी। अब मैं बर्गर पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक आएगी जो अभी मैंने ऐड की। टी पे क्लिक करूंगा तो उसकी 2 कैटेगरीज आएंगी। राइस पे क्लिक करूंगा तो 3, ऑल पे क्लिक करूंगा तो जो उसका डेटा आया वो आएगा। सही है भाई। तो अब क्या है आपके पास कैटेगरी गेट तो हो गई। अब क्या करना है, इस पे डबल प्रेस हो तो डिलीट करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है भैया। मुश्किल तो आप कोई चीज होनी नहीं चाहिए। फायरबेस तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए। अच्छा इस पे क्या है कि इस पे आपने मारा डबल क्लिक, जस्टन डिटेक्टर, या डिलीट का बटन बना लो जो आपको सही लगे। डिलीट का बटन बना लो और उसके जरिए कर लो। ट्रेलिंग को दे दो, ट्रेलिंग को कॉलम के अंदर, तो ये डिलीट का बटन आ गया और इस पर हम पैडिंग मार देते हैं। तो ये अब आप डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब यूआई तो आप खुद सेट कर सकते हो, इसको उठा के भले यहाँ पे ले आओ ताकि जो अगर ये खराब लग रहा है। अब डिलीट पे क्लिक करते हुए ये कैटेगरी डिलीट हो जानी चाहिए। तो आपने इस पर जस्टन डिटेक्टर लगाया, ऑन टैप किया। भाई समझ तो आ रही है ना या नहीं आ रही? सही है। देखो इसको आप 2-3 बार कोशिश करोगे ना हो जाएगी। आप सिर्फ वीडियो देखोगे ना। अच्छा ये मकसद, अपना मेन मकसद ये नहीं बनाना कि वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी। यहाँ पर ज्यादा समझ आएगी, वीडियो में नहीं समझ आएगी। तो इसलिए कोशिश करो समझ आए, ना समझ आए तो पूछो, फिर भी ना समझ आए तो फिर जाके वीडियो देखो, अगर उसके बाद भी ना आए तो फिर शिकायत करो कि भाई इस बंदे की समझ नहीं आ रही, ताकि बाकियों का फ्यूचर खराब ना हो। अच्छा तो आपके पास यहाँ जाकर आपने, अब जब मैं डिलीट करना है तो डिलीट करते वक्त मुझे एक ना एक फंक्शन चाहिए, जस्टन डिटेक्टर चाहिए। अब इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना ये बस मेन चीज है, ये बहुत हेल्प करती है कि आपने किस पे सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया, वो सब आपको बता देता है। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ जाकर इस डिश कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना लिया, डिलीट डिश, जिसमें आपने बोला भाई हम आपको एक इंडेक्स देंगे। सही है भाई। और उसके बाद आपने बोला, उसके बाद आपने यहाँ जाके बोला कि भाई क्या करना। अब रिमूव करने की भी हमने लास्ट क्लास में किया था, डॉट रिमूव मेथड यूज होता है या डॉट डिलीट होता है। ये डॉट डिलीट कितना इजी मेथड है। सिंपल आपने क्या करना है भाई, यहाँ जाके सबसे पहले डिश का इंस्टेंस लेना है, डॉट, अब आपने आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि आएगा सिलेक्टेड डिश की इस इंडेक्स पे जाकर। अब मुझे कैटेगरी की नहीं, अब मुझे यूज करनी है डिश की, क्योंकि अब डिश डिलीट हो रही है तो डिश की आई, डिश की डॉट डिलीट। एक तो ये करना है, और क्योंकि मुझे फ्रंट एंड पे भी दिखानी है उसको रिमूव भी करवाना है। तो जैसे ही ये रिमूव हो जाए तो ऑल डिश डॉट रिमूव, ऑल नहीं सॉरी, सिलेक्टेड डिश डॉट रिमूव 8 इस इंडेक्स पे जाकर इसको रिमूव कर दो और अपडेट कर दो। अब हम देखते हैं। अच्छा ये इस मेथड को पहले कॉल तो करें। यहाँ पे आपने बोला डिश कंट्रोलर डॉट डिश, इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं भाई यहाँ से जाकर अगर मैंने टेस्ट 1 2 3 को डिलीट किया तो टेस्ट 1 2 3 डिलीट हो गया। अगेन से कोई ना कोई डिलीट करते हैं, यहाँ पे लाजमी फर्क पड़ रहा होगा। अब डिलीट करते हैं, ये सब के सब डिलीट करते हैं क्योंकि डेटा देख रहे हैं आप, आपका डिलीट होती जा रही है डेटाबेस से भी।
और फ्रंट एंड से आपने फ्रंट एंड की कंडीशन मारी हुई है। ऑल में 2 आ गए, टी में कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा। अब आपने दिखाना है कि भाई अगर ये 0 आए, क्योंकि मैसेज भी तो दिखाना ना कि भाई कोई डिश प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने बोला इक्वल टू अगर 0 होता है, सेंटर में जाकर एक चाइल्ड में जाकर टेक्स्ट दिखा दो, आगे नो डिश प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी। अब जिस भी डिश में होगा वहां पर ये डेटा दिखाएगा, और जिसमें इसको नहीं मिलेगा वहां पर ये नो डिश कैटेगरी दिखा देगा। तो इसको आप सेट कर सकते हो इजीली यूआई के हिसाब से। ठीक है भाई। तो अब क्या है, अब हमने इसको यूजर पैनल पे दिखाना। अब मेन है कि यूजर इसको ऑर्डर करे, क्योंकि जो मेन मकसद है कि भाई इसको जाकर यूजर ऑर्डर करेगा। तो अब हम यूजर साइड पे जाते हैं, लॉगआउट नहीं जाएगा। लॉगआउट ये रहा, सही है भाई। इसमें सबसे पहले तो हमें जैसे ही लॉगआउट हो जाए तो एक लॉगआउट का फंक्शन बना लेते हैं। और इधर से जाकर, क्योंकि जैसे यूजर लॉग आउट हो जाए तो ऑटो लॉगिन पे कभी भी ये दोबारा से डॉट क्लियर का मकसद क्या है कि भाई इसको क्लियर कर दो, उसमें जो भी आपने डेटा शेयर प्रेफरेंस में स्टोर कराया था उसको हटा दो, ताकि ऑटो लॉगिन चले तो ये ना कि वो वापसी उस पेज पे आ जाए। तो आपको ये लाजमी क्लियर करवाना है, और उसके बाद क्लियर होने के बाद गेट डॉट टू लॉगिन स्क्रीन पे भेज दिया। हाँ ऑफ फॉलो कर दो ये आप। अच्छा ये अब पत्नी, एक मिनट में रीस्टार्ट करता हूँ। इतना जल्दी शेयर प्रेफरेंस हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ये देखो अब फट गया बेचारा। लाइन नंबर 30 पे। अच्छा ये आपका एरर आ रहा होगा जब वो फट जाता होगा कि अब हमारे पास क्या है कि भाई बोल रहा है कि 30 लाइन नंबर स्प्लैश के ऊपर जैसे यूजर आपने नल किया तो इसके ऊपर ये लाइन नंबर 30 पर यहाँ पर जाकर इसको ये मिला नल। आपने बोला भाई अगर ये हो तो अब ये लेके जाओ, नहीं तो आप ये लेके जाओ। और यहाँ से आपने हटा दिया, क्या बोल रहा है स्टैटिक, और यहाँ जाके आपने बाय डिफॉल्ट फॉल्स पास करा दिया। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, इसी पेज पे खड़ा रहेगा क्या? अच्छा एल्स में हमने लगाया नहीं है। अच्छा एल्स में से प्रिंट यूजर होगा, हम इसको भेजेंगे लॉगिन स्क्रीन पर। अगर इसको नहीं मिला तो इसको लॉगिन स्क्रीन भेज दो। एक कॉल भी होता है या नहीं होता? नहीं हो रहा। चेक करते हैं इसको, ये क्या सीन है इसका। अच्छा ये 5 मिनट के बाद चलता है, सही है, और 5 सेकंड के बाद। ऑन कोड रिसेप्शन लगाते हैं। जेट डॉट डाट
अच्छा इसका इफ ये चला और इसके बाद एल्स आएगा ना। इसके लिए ना आप ये यूज करते हो गेट डॉट डॉट गेट वाली। अभी हमारे पास लॉगिन पेज पे ले जाएगा, क्योंकि उसको एल्स की कंडीशन मिलती नहीं थी इसलिए वो कहीं पर लेके नहीं जाता था। अब हमारे पास ये लॉगिन के पेज पे आ गया। अब क्या है कि अब क्योंकि एक बार यूजर लॉगिन हो गया तो अब आपके पास शेयर प्रेफरेंस से आपने डेटा उड़ा दिया। अब क्या करते हैं, अब यूजर को लॉगिन करते हैं, अब वापसी आते हैं, यूजर का देखते हैं ईमेल पासवर्ड। अब ये मत बोलेगा ये यूजर कब किया था, ये पहले ये काम हो चुका है, बाद में एडमिन वाली साइड पे गए थे। user3@gmail.com पासवर्ड इसका आ गया हमारे पास 1231231 यही वाला आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास इसलिए लॉगिन हो गया लेकिन नेविगेट नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिंट कराया होगा। अच्छा ये भी काम कर लिया था कि यूजर ने एडमिन ने ब्लॉक किया होगा, सही है, इसको कहीं ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, नहीं है, सही है। अब आपके पास यहाँ पे इसने प्रिंट किया होगा और उसके बाद आपने क्या बोलना है कि भाई अगर ये है तो ये करो, एल्स गेट डॉट टू हमने यूजर के लिए बनाया नहीं अभी, जैसे कंट्रोलर एडमिन के लिए था, व्यू में एडमिन का फोल्डर था, इसी तरह एक यूजर का फोल्डर बना लिया और यूजर के अंदर एक आपने एक फोल्डर बनाया होम के नाम से, होम के नाम से फोल्डर बनाया और उसमें एक फाइल बना ली होम डॉट डॉट। अब यूजर पे हम लगाएंगे बॉटम नेविगेशन बार, क्योंकि अक्सर और एक उसके साथ होगी बॉटम नेविगेशन बार और एक होगा ड्रावर। एडमिन में अक्सर होता ही ड्रावर है, एडमिन में बॉटम नेविगेशन बार कहीं पे आपने नहीं देखी होगी, लेकिन यूजर की साइड पर अक्सर डैशबोर्ड में वो उसके पैनल पे लाजमी बॉटम बार भी होती है और वो ड्रावर भी होता है। बॉडी दे दिया, अभी के लिए हम इसको देते हैं टेक्स्ट, वेलकम इन ऐप, और यहाँ जाके आप बोल दोगे गेट डॉट टू यूजर होम यूजर डैशबोर्ड। तो अब हम देखते हैं, इसको लॉगिन करते हैं, ये आ गया यूजर डैशबोर्ड। अच्छा इसके अंदर क्योंकि हमने सेफ एरिया मार देते हैं, तो सेफ एरिया आ गया, उसके बाद ऐप, अच्छा भाई तो आपके पास ये आ गया, और क्योंकि आपने गेट ऑफ ऑल करना है। अच्छा अब हमारे पास क्या है कि अब क्योंकि यूजर लॉगिन है तो ऑटो लॉगिन में यूजर की स्क्रीन पे जाएगा, यूजर डैशबोर्ड। अगर उसकी कंडीशन उसकी टाइप यूजर हो एडमिन हुई तो एडमिन डैशबोर्ड पे। अब पत्नी उसकी टाइप क्या यहाँ चेक करते हैं, इसको ऑटो लॉगिन लगाते हैं, इसका टाइम बहुत कम करते हैं, ये 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, 2 कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ चेक करते हैं, हमारे पास ये आ गया यूज़र लॉगिन ट्रू होना चाहिए, फॉल्स क्यों है भाई,
अब ये चेक करते हैं, हमने यहाँ पर जाकर लॉगिन करते वक्त जो एडमिन में ट्रू दिया था वो हमें यहाँ पर भी देना है। तो हमने यहाँ पर जाकर शेयर प्रेफरेंस, सेट प्रेफरेंस के अंदर डेटा भेजा हुआ था। तो अब यहाँ पर भी जाकर आपने अगेन से लॉगिन करते हैं, user3@gmail.com, पासवर्ड 123123122 लॉगिन करवाया। रीस्टार्ट किया अगेन से ताकि ऑटो लॉगिन चले। सही है भाई, अब इसको ट्रू मिला। अब इसकी टाइप चेक करते हैं क्या इसने स्टोर की होगी। तो टाइप क्या हुई, यूजर। अब यूजर की बारी है, हर बार यूजर डैशबोर्ड पे जाएगा। अब क्या है कि अब आपके पास कभी भी वो एडमिन डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा, ऑटो लॉगिन भी अब सही चल रहा है कि यूजर होगा तो यूजर डैशबोर्ड पे जाएगा, एडमिन होगा तो एडमिन डैशबोर्ड पे, नहीं होगा तो लॉगिन स्क्रीन पे। देखो अब जब आपके पास जो बंदा यहाँ पे लॉगिन होगा ना, उसकी टाइप निकाल रहा है। मतलब जब कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो उसके पास पिछला अकाउंट ही खुलेगा। मतलब आपका मोबाइल फेसबुक पे आप लॉगिन हो, आपने अपने दोस्त को दिया, तो वो तब तक आपका अकाउंट यूज कर पाएगा जब तक आपको लॉग आउट नहीं करेगा। भले वो ऐप को बंद करे फिर भी आए, फिर भी, क्योंकि आपकी टाइप उसमें स्टोर हो चुकी है। सही है, सही है। मतलब एडमिन की टाइप एडमिन है। हाँ हाँ, यहाँ से जब, हाँ देखो, जब आपका यहाँ से लॉगिन हो रहा है ना, लॉगिन होते वक्त आप अपने डेटाबेस से चेक करवा रहे हो कि जो बंदा लॉगिन हो रहा है उसकी टाइप क्या है। मतलब आपने यहाँ पर जब जब इसने लॉगिन किया होगा ना, तो यहाँ पर इसकी टाइप चेक हुई होगी। और सेट प्रेफरेंस में आप जाओगे तो यहाँ पर आपने पूरा पूरा यहाँ सेट करवाया हुआ है। इसको ये हर चीज मिली है, लॉगिन, यूजर टाइप, ईमेल तक इसको मिला है। मतलब इसने हर चीज स्टोर की है, तभी तो ये यहाँ पहुंचा है। मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा, ये आपने डेटाबेस से निकाला है। आपने पहले डेटा, ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था कि भाई डेटा यहाँ स्टोर करा लिया, फिर वो हमने यहाँ भेजा। तो जब वो एडमिन होता है तो उसकी टाइप, क्योंकि डेटा तो फायरबेस से आ रहा है, तो उसको तो वो पता है कि यूजर है या एडमिन है, तो वो आप डेटा यहाँ से भेज रहे हो, उससे ये पहचान रहा है। मतलब अगर कोई और बंदा आएगा, अगर हम यहाँ जाते हैं, जैसे एक मिनट यहाँ हम रोक लेते हैं ताकि हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे हम गए, यहाँ जाकर ये इस डेटा पे रोकते हैं, क्यों, हमें पता अब यूजर ही आएगा। हम इसको लॉग आउट भी नहीं कर सकते। एक मिनट हम, अच्छा इसको लॉग आउट कैसे करें, वो बनाना बहुत लंबाई हो जाएगी ना। आसान हल क्या है, शराफत से इसको बोलते हैं कि यूजर को ब्लॉक कर दें, या तो ब्लॉक कर सकते हैं, वरना नहीं तो बताऊं क्या करते हैं, वरना इजी हल, सबको करो कमेंट, शराफत से जाओ लॉगिन पर। ये सिंपल है, इसमें कोई लंबाई नहीं है। अब वो जैसे ही रीस्टार्ट होगा, उसको कोई आपने कंडीशन तो दी नहीं है, अब वो बाय डिफॉल्ट जाएगा लॉगिन पे, कुछ भी हो जाए, भले वो टोकन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है। अब देखें, अब आपने लॉगिन किया user3@gmail.com 123123122 और उसको लॉगिन किया। तो लॉगिन के टाइम पे आपके पास एक डेटा आया, अब इसका वो पूरा डेटा लेके आ गया, उसमें पासवर्ड भी आया हुआ है,
नाम भी आया हुआ है, टाइप भी आई है, ईमेल भी आया है, और ये आपने अपने शेयर प्रेफरेंस को भेज दिया और उसने अपने पास स्टोर रख लिया, लॉगिन ट्रू करा दिया, यूजर टाइप डाल दी, ईमेल डाल दिया, नाम डाल दिया। तो ये सब ये हमने स्टार्ट की क्लासेस में कर लिया था। तो इस बिहाफ पे अब जब आप इसको रीस्टार्ट करोगे तो वो लाजमी यूजर पैनल पे जाएगा। एडमिन की आईडी आप एक से ज्यादा बना सकते हो, लाजमी नहीं कि एक ही बने। हाँ एडमिन मतलब देखो इस टाइम सिर्फ एक ही एडमिन है, ऐसे भी होता है कि मल्टीपल एडमिन हो, एक होता है सुपर एडमिन, हाँ एक होता है सुपर एडमिन, एक होता है सब एडमिन। जो सब एडमिन होता है वो सिर्फ स्टोर का मालिक होता है, एक अपने स्टोर का मालिक होता है, सुपर एडमिन सब स्टोर का मालिक होता है। तो वो भी आप बना सकते हो। तो उसमें आपका तीसरा पैनल आता है, उसमें क्या अभी क्या है जो हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ दो ही हैं, स्टोर एक ही होगा, वो अपने प्रोडक्ट बेच रहा होगा। अगर वो आपका सुपर एडमिन आएगा तो फिर क्या होंगे, हर बंदे को जो स्टोर का एडमिन होगा उसका पैनल, उसके पास सिर्फ अपना स्टोर आएगा, लेकिन एडमिन के पास सबके स्टोर आएंगे। तो और एडमिन आप एक से ज्यादा बना सकते हो जितने चाहो। अब वहां पे क्या है, क्योंकि जब आप बनाओगे तो आप एडमिन को यहाँ से उसकी टाइप बता दोगे, ये उसकी टाइप बता दोगे कि भाई ये एडमिन है, तो वो अगर एडमिन होगा तो एडमिन पैनल पे जाएगा, यूजर होगा तो यूजर पैनल पे जाएगा। सही है भाई? जी जी। देखिए साइन अप पे ना हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, लास्ट टाइम हमने साइन अप करवाते वक्त इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यूजर रखा हुआ है कि अब जब भी अकाउंट बनाया जाएगा वो यूजर का बनाया जाएगा। क्योंकि देखो अगर आपके पास यहाँ से एडमिन बनाया जाएगा ना तो यूजर तो, क्योंकि हम ये सपोज करते हैं कि जब एडमिन ने बनाना होगा तो वो फायरबेस में जाके खुद बनाएगा या तो अलग से पैनल पे बनाएगा, यूजर को एक्सेस नहीं देंगे। यूजर जब भी अकाउंट बनाएगा यूजर का ही बनाएगा, यूजर एडमिन का अकाउंट नहीं बनाएगा। ओ मतलब एडमिन का अकाउंट नहीं बना सकता, अपना अकाउंट एज अ यूजर बनाएगा। तो लेकिन जब हमने, अब क्या है कि जब आप अकाउंट बनाना चाहोगे एडमिन का तो बाय डिफॉल्ट यहाँ एडमिन पास कर दोगे तो वो एडमिन का एक नया अकाउंट बन जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर टाइप जा रही है। सही है भाई? हाँ तो लॉगिन हो सकता है। हाँ ये देखो ना यार एडमिन, अब देखो मैंने यहाँ जाकर अगर ये एक मिनट अगेन से इसको यहाँ जाते हैं स्प्लैश पर, तो आप नया बना दो ना। आप यहाँ जाके भैया ये जो आपको बता रहा हूँ अकाउंट डिलीट हो गया है, तो आप यहाँ जाओ ऐप के जरिए कोड में यहाँ एडमिन लिखो, नया एडमिन का अकाउंट बन गया, और यहाँ जाके रेफरेंस में यूजर की जगह एडमिन लिख दो तो एडमिन का अकाउंट बन गया। और इसके लिए देखो, इसके लिए अलग से पैनल बनाया जाता है। हम तो क्योंकि हमने रिएक्ट नहीं सीखी हुई, जो आपसे पहले वाले जो वेब एंड मोबाइल वाले हैं ना, वो एडमिन पैनल मोबाइल पे नहीं बनाते, वो वेबसाइट पे बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिएक्ट सीखी होती है, हमें रिएक्ट का नहीं पता। तो रिएक्ट वालों के लिए वो रिएक्ट वाले एडमिन पैनल वहां बनाते हैं। तो यहाँ पर तो यूजर जो एडमिन होता है वो ऐप में आता ही नहीं है, एडमिन ऐप वहां पे रहता है। हाँ ये भी बना सकते हो कि आपके मल्टी वेंडर्स की होती है जिस तरह कि स्टोर की एडमिन वाले की अलग से एप्लीकेशन, यूजर के लिए अलग से एप्लीकेशन, डेटाबेस दोनों का सेम। जी जी। हाँ बिल्कुल। देखो मल्टीपल कंडीशंस हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ये डिपेंड करता है बिजनेस लॉजिक और क्लाइंट रिक्वायरमेंट, इन दो चीज़ों के ऊपर। क्योंकि हम अब यहाँ पर क्या है, क्या हमारे कोर्स में क्या होता है कि भाई आपने सिर्फ सिखाना है और काम कंप्लीट है। लेकिन हम क्योंकि एक पूरी ऐप, जो वेब एंड मोबाइल वालों का भी कोर्स इसलिए लंबा जाता है क्योंकि जब तक हम एक पूरी ऐप किसी डेटाबेस के साथ नहीं बना सकते ना, तो हम वो कोर्स फिर फायदे का नहीं है। तो इसलिए हमने कोशिश किया ये और ई कॉम बनाने की कोशिश की। आप इससे अच्छी एग्जाम्पल उठा सकते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करो, और इसीलिए फिर हमारा कोर्स भी लंबा होता है लाजमी, क्योंकि जी जी
होगा, क्योंकि अब तक ये कंप्लीट नहीं हुई। एपीआई इंटीग्रेशन रहती है और उसके बाद 2-3 चीजें नोटिफिकेशन सेंड करना, तो उम्मीद है कि लंबा होगा और होता है। क्योंकि देखो जो आउटपुट जो आउटलाइन आई होती है उसमें टॉपिक्स होते हैं कि भाई फायरबेस सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो, वो तो सिखा दिया। पूरी एक एप्लीकेशन जब तक आप नहीं बना के दोगे ना, मैंने खुद सीखा था ये कोर्स, तो मुझे खुद को पता कि भाई जब तक एप्लीकेशन नहीं बनती, हम जो भी हमने क्लासेस में किया वो छोटे छोटे टॉपिक्स किए हैं। भाई ऐसे ही है ना कि टॉपिक है भाई, एक दिन फायरबेस यूज कर लिया, एक दिन इमेज लगाना यूज कर लिया, जब तक आप उसको खुद एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपके स्टूडेंट्स को उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए फिर कोर्स लंबा होता है, और ये बात आगे वालों को भी पता है कि भाई इसलिए कोर्स लंबा होता है। और वो ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई 6 महीने बाद नया कोर्स लॉन्च करना होता है। अभी फ्लटर का कोर्स लॉन्च होना था, जो अभी ये वेब मोबाइल का हुआ है, तो मैंने बोला भाई मेरा पहले ये बैच तो खत्म हो तब मैं नया उठाऊंगा। तो ये बैच अब नेक्स्ट मंथ में खत्म होगा, सितंबर के अंदर, तो उसके बाद फिर नया सितंबर के अंदर नया फ्लटर का कोर्स आएगा। तो इसलिए क्योंकि भाई आपको अब जब तक आप अपने आप को भी आप देखो ना, आपने हर चीज बना तो ली, लेकिन जब एक चीज में इंटीग्रेट नहीं करोगे आपको नहीं पता होगा कि मैं किस स्टेप पे खड़ा हूँ। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है यहाँ तक तो बना के आना है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा है ना तो ये हमारे से ऊपर से जाएगा। तो अब डिश के अंदर कैटेगरी वगैरह ऐड करना, यहाँ तक मतलब एडमिन पैनल पर काम कंप्लीट करके आओगे सब। कोई भी मसला है लाजमी ग्रुप में पूछो, नहीं पूछोगे तो यही है कि नेक्स्ट मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम कहीं और कोर्स कर रहे होंगे। तो अच्छा है ना कि 1 महीना है अभी हमारे पास, तो हम कुछ ना कुछ कर। सर किसको मैसेज कर रहे हैं, हमारी भी सुन लें यार, कौन है? अच्छा अच्छा, वो फोन ही चल रहा है यार, हमारी भी सुन लें यार, हम भी कुछ सुनने के लिए बैठे हैं यार। अच्छा, तो यहाँ तक लाजमी करके आना है भाई, ये कोड वीडियो में अपलोड कर दूंगा, लाजमी यहाँ तक आपने करके आना है नेक्स्ट मंथ तक। हाँ हाँ इंशाल्लाह इस मंथ के एंड से पहले पहले इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये वेबसाइट तो ऐप तो कंप्लीट हो नेक्स्ट वीक। अभी 2 वीक्स आएंगे ना, तो 17, 18, 24 और 25, 4 दिन में ये ऐप कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब क्या रह गया, सिर्फ सिर्फ क्योंकि हमने लॉगिन वॉगिन सब कर लिया, डेटा हमें ऐड करना आ गया, यूजर के पास शो करवाना, जो यहाँ पे डिशेस में शो हुआ है यही उठा के वहां पे लगाएंगे। यूजर ऑर्डर करेगा, एडमिन पे ऑर्डर आएगा, एडमिन एक्सेप्ट करेगा, यूजर के पास उसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और फिर नोटिफिकेशन गिरानी है कि भाई आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। ये होने के बाद काम खत्म, ऐप खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे नेक्स्ट मंथ से 15 से पहले पहले खत्म कर दूंगा। 15 को मैंने लास्ट बोला है, तो है भाई बहुत टाइम है अभी। तो अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 क्लासेस हैं यार। यार यूआई यूएक्स अभी ट्रेनर मेरे का सिलेक्ट हो रहा है। वैसे तो सर मसरूर पढ़ाते हैं यूआई यूएक्स, नहीं मैं तो सिर्फ यही, और सिर्फ सैटरडे संडे, क्योंकि फ्लटर आएगा ही सिर्फ सैटरडे संडे। और मैं एक तो मेरा वेपन मोबाइल चल रहा है, एक नया मिलेगा, और एक ये फ्लटर होगा। ये फ्लटर एंड होगा तो नया फ्लटर मिलेगा, बस। बाकी तो कुछ भी नहीं आता भाई, सीसी एन है तो ऊपर से जाता है, समझ ही नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ तक मैं इंशाल्लाह ये कोर्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, यहाँ तक कोशिश करके आना।